हित से पहले बहुजनों में युवा भी आते हैं, तो युवा के हित में पहले काम तो कीजिए। सीटेक बीटेक के 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन देना था, उन्होंने क्यों नहीं दिया? मार्च में उन्होंने कहा था कि 1 लाख बहाली होगी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। बीएसएससी के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, बीपीएससी के लाठीचार्ज, ये सब का जवाब तो आपसे दिया नहीं जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं। 6 सालों में हम लोग यहाँ पे लोगों को देखते हैं कि बच्चों को देखते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ये सारे जवाब आपसे दिए नहीं जा रहे। अचानक से आपने धर्म ग्रंथ के ऊपर बात कर दिया, और धर्म ग्रंथ पे गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की जो रचना की थी, अगर उसकी पूरी तरीके से पढ़ लिया जाएगा तो वो सिर्फ एक बिटवीन द लाइन को आधा पढ़ के बताएं। आप उस रामचरितमानस को पूरा अगर पढ़िएगा तो वो राम राज के बारे में ही बात किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान दिया और उस बयान पर बवाल इतना कि जेडीयू और आरजेडी आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। जेडीयू के कई नेता कह रहे हैं माफी मांगिए, अविलंब माफी मांगना चाहिए, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आज कहा वोट के लिए ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपनी पार्टी के विधायक और आरजेडी के नेता मंत्री चंद्रशेखर के बयान के साथ खड़े हैं, चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा गंदे लोग विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है, जेडीयू के जो नेता विरोध कर रहे हैं वो भी गंदे लोग हैं। बीजेपी विरोध कर रही है, वहां भी सब गंदे लोग हैं। कुमार विश्वास विरोध कर रहे हैं, देश के प्रख्यात कवि हैं, वो गंदे लोग हैं, गंदे आदमी हैं। और चिराग पासवान की पार्टी, मेरा ख्याल है चिराग पासवान ने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है। जी बिल्कुल, चिराग पासवान भी गंदे लोग हैं, गंदे आदमी हैं। आरजेडी में सब अच्छे आदमी हैं। अब कौन अच्छा है कौन गंदा है हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो बयान आया है उस पर बात करेंगे। आपने भी आपत्ति दर्ज कराई, आपके नेता चिराग पासवान ने भी आपत्ति दर्ज कराई शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर, और सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं है। देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कुमार विश्वास प्रख्यात कवि, वो भी अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन आरजेडी पूरी तरह से अपने नेता मंत्री के साथ खड़ी है। वो जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कर रहे हैं गंदे लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, एजुकेशन मिनिस्टर को जो कार्यभार जो संभालने दिया गया था, उन जवाबों को वो सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके वजह से उन्होंने ग्रंथ या फिर हमारे क्या कहते हैं आपका जो एक दिमाग भटकाने के लिए बोलिए, या फिर लोगों का दिमाग को टोटली रिलीजन पे ले जाने के लिए वो आस्था के ऊपर क्वेश्चन कर दिए। और मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर को ये सबसे मैं ये करूंगी कि भाई उनकी डिग्री का कम से कम पता लगाया जाए कि वो कितने पढ़े लिखे, उन्होंने पूरी रामचरितमानस पढ़े कि नहीं, रामायण पढ़े कि नहीं, महाभारत पढ़े कि नहीं, शिव पुराण पढ़े कि नहीं। क्योंकि जो सही में सनातन धर्म को फॉलो करते आस्था, वो इस टाइप की बातें नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं मैं बहुजनों के हित में हमने बयान दिया। नहीं, बहुजनों के हित में अगर आप बयान दिए होते तो आप ऐसे बयान नहीं देते। बहुजनों के हित से पहले बहुजनों में युवा भी आते हैं, तो युवा के हित में पहले काम तो कीजिए। सीटेक बीटेक के 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन देना था, उन्होंने क्यों नहीं दिया? मार्च में उन्होंने कहा था कि 1 लाख बहाली होगी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। बीएसएससी के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, बीपीएससी के लाठीचार्ज, ये सब का जवाब तो आपसे दिया नहीं जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं। 6 सालों में हम लोग यहाँ पे लोगों को देखते हैं कि बच्चों को देखते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ये सारे जवाब आपसे दिए नहीं जा रहे। अचानक से आपने धर्म ग्रंथ के ऊपर बात कर दिया, और धर्म ग्रंथ पे गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की जो रचना की थी, अगर उसकी पूरी तरीके से पढ़ लिया जाएगा तो वो सिर्फ एक बिटवीन द लाइन को आधा पढ़ के बताएं। आप उस रामचरितमानस को पूरा अगर पढ़िएगा तो वो राम राज के बारे में ही बात किया हुआ है। वहां पे कहीं पे भी कोई जाति या फिर प्रजाति इस टाइप की बातें नहीं हुई है, और उनको भी ये चीज बहुत अच्छे से पता है। जस्ट बिकॉज वो अपने सवालों से परेशान है, उनको एजुकेशन के रिलेटेड कोई सवाल का जवाब वो यूथ को नहीं दे पा रहे, दिमाग भटकाने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की, और माफी मांगने के माफी भी नहीं दे रहे। तो भैया इससे बेटर है कि आप इस्तीफा ही दे दीजिए। जिस सरकार में मंत्री हैं चंद्रशेखर, उस सरकार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं जाहिर है नीतीश कुमार, वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं है इस तरह का बयान। मैं तो आपको पहले ही कह रही हूँ, आजकल एक क्या कहते हैं गाना आपका एक है, उस गाना का हम लोग नया वर्जन भी निकाले हैं, और वो है हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हम सबको प्यार नहीं करते, हर बात पे ओके ओके करते, हर बात पे हाँ हाँ करते। कुछ भी सवाल अगर हम उनसे पूछते हैं कि बीएसएससी का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, अगर उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं तो वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है,
हमें आता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। तो वो इसीलिए ये जवाब दे रहे कि उनको इस सवालों के घेरे में वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको भी पता है कि अभी उनके पार्टी के जितने भी लीडर्स है उनके कंट्रोल से बाहर है, उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहे, सब अपना अपना कर रहे हैं। और ये तभी होता है जब घर टूटने लगता है और उनकी जेडीयू का परिवार टूट रहा है, ये उनको भी अंदाजा है। तो आखिरी पदयात्रा की तरफ इशारा है क्या आपका? नहीं, मुझे किसी की तरफ नहीं, मैं पूरी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ। पूरी पार्टी टूट रही है, जेडीयू टूट रही है। डेफिनेटली आप मुझे बताइए ना, कभी कोई ये बयान दे देता है, कभी कोई हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी अपने बयान से कितना बार बोलते बदलते रहे, और यही चीज कट कॉपी पेस्ट होकर उनके सारे नेताओं में आ रहे हैं। आपने ही बात को वो बाद में खा जाते हैं, अरे मैंने तो सब बोला ही नहीं, मैंने तो सब सुना ही नहीं, मैं तो किसी और अंदर में बोला था। और जब प्रेशर आती है तो वो बोलता है मैंने उस लाइन को फॉलो करके बोला था। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने ही जिस पद के लिए उनको रखा गया है उस पद की प्रतिष्ठा को अपने बरकरार नहीं रखा, अपने युवाओं के शिक्षा के बारे में नहीं सोचा। उस चीज से बचने के लिए आपने पूरे भारतवर्ष, पूरे बिहार राज्यों का दिमाग अपने रिलीजन की तरफ अपने घुमा दिया। लेकिन इस टाइप की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती है और नहीं चलेगी। तो इस टाइप की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती है, नहीं चलेगी। चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है देवयानी मित्रा, और शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल है। और उस बयान को लेकर आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान आया है। जाहिर है उन्होंने जो कहा है उस पर भी बवाल बढ़ेगा, इसके पूरे आसार हैं। तो इस पर रिएक्शन चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बहुत बहुत धन्यवाद।